नमस्कार। लीजिए, आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु कथा जिसका शीर्षक है नाव का छेद। एक नाव चलाने वाला व्यक्ति अपनी नाव में पेंट करवाने के लिए एक पेंट वाले के पास जाता है और कहता है कि मेरी नाव को पेंट कर दो। वह पेंट वाला जो रंग रोगन करता था, उसने जैसा नाव चलाने वाले ने कहा वैसा ही उसकी नाव को पेंट कर दिया। वह नाव बिल्कुल लाल और पीले रंग से चमक रही थी, क्योंकि उस नाव चलाने वाले ने वैसा ही रंग करने को कहा था। और काम पूरा होने के बाद नाव वाले ने उसको उसकी राशि भेंट की, जितनी उसकी कीमत बनती थी, और वो पेंट वाला वह राशि लेकर अपने घर चला गया। अगले दिन शाम को वह नाव वाला बहुत सारे रुपए पैसे लेकर उस पेंट वाले के पास गया और कहा, ये पैसे भी तुम रखो। वह पेंट वाले व्यक्ति इतनी राशि देख करके अचंभित हुआ। उसने कहा, ये मुझे किस लिए दे रहे हो? मैंने जो कल तुम्हारा काम किया था उसके पैसे तो तुमने कल ही दे दिए थे, अब ये पैसे किस लिए? तो नाव वाला कहता है, मैं बताता हूं ये पैसे मैं किस लिए लाया हूं। तुम मेरी नाव को पेंट करके आए और सुबह ही मैं कहीं बाहर गया और पीछे से मेरे बच्चे उस नाव को लेकर के नौकायन के लिए निकल पड़े। जब मैं बाहर से घर आया तो जैसे ही मुझे मेरी पत्नी ने कहा कि बच्चे नाव लेकर के नौकायन के लिए गए हैं, तो मैं घबरा गया, मेरे हाथ पैर फूल गए, मैं डर गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो एक छेद था। तुम जब पेंट कर रहे थे मैं उसको बताना भूल गया था कि नाव में एक छेद है। और जब मैं उन बच्चों की चिंता में भागा भागा उनको देखने के लिए गया, मन में डर था कि बच्चों के साथ कुछ अहित हो गया है, परंतु जैसे मैं आगे बढ़ा तो आगे से बच्चे नौकायन करते हुए हंसते खेलते आते हुए दिखाई दिए। मैंने देखा बच्चे मेरे सही सलामत है। फिर मैंने देखा कि नाव भी ठीक है, क्योंकि वह छेद जो था वो तुमने भर दिया था। तब वो पेंट वाला कहता है, हाँ हाँ हाँ, जब मैं रंग कर रहा था तो मुझे छोटा सा छेद दिखाई दिया, तो मैंने उसको भर करके उसके बाद रंग किया। तब वो नाव वाला कहता है, मेरी इतनी खुशी, बच्चों को जीवित देख करके जो मुझे प्रसन्नता हुई, जो मेरी आत्मा को संतोष मिला, क्या ये राशि उससे बढ़कर है? इसलिए उसके सामने तो ये राशि कुछ भी नहीं है। तुमने, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा भी नहीं था कि वो छेद भरना है, परंतु तुमने वो काम कर दिया। वह पेंट वाला भी उस नाव वाले की तरफ देख रहा था। इस कथा के माध्यम से कहने का तात्पर्य केवल यही है कि जब कभी भी हमें अवसर मिले, मौका मिले, तो भलाई करना न छोड़ें, चाहे वो छोटी से छोटी भलाई ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे द्वारा की गई छोटी से छोटी भलाई किसी न किसी के बड़े काम आ सकती है। जीवन देने वाला भगवान है, परंतु उस जीवन की रक्षा अगर भलाई करते हुए किसी के हमारे हाथ से हो जाती है तो कितना पुण्य के भागी हम बनते हैं। तो श्रोतागणों, भलाई करना हम न छोड़ें, चाहे कितनी छोटी ही भलाई क्यों न हो। हम करते रहेंगे तो समाज का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा और हमारा जीवन भी सार्थक होगा। इतनी
छोटी सी कथा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। इस प्रकार की छोटी बड़ी कथा सुनने के लिए, कहानियां सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।